तो मान लो कि हमारे पास कोई काम कर रहा है तो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि पहले परिवार को पहले बताएं। परिवार को बताएं, परिवार आएगा बॉडी का शिनाख्त करेगा। वो शायद जाकर आत्महत्या कर लिए, कट गई। आखिर इसका क्या कोई आत्महत्या हुआ होगा तो कोई कारण होगा ना। तो वो बोली कि उसका फिर बॉडी कहाँ है, तो बोले कि हम रखे हैं पोस्टमार्टम का बोली। तो फिर मैं डर गई पूरा कि कहाँ जा सकती है, जाएगी तो मोबाइल लेकर जाएगी या कुछ इन्फॉर्म करेगी। तो मैं अपने भाई को बताई कि तुम आ जाओ, यहाँ पे अंजलि नहीं है। तो ये बोला कि आके पूछो कि हुआ क्या था कि वहाँ पे नहीं है। हम हैं अभी एकमा के मानिकपुर गांव में। यह वही गांव है जहां अंजलि का जन्म हुआ था और वो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए जीएनएम के कोर्स करने के बाद बतौर निजी नर्स के रूप में डॉक्टर पंकज के यहाँ काम करती थी। 25 दिसंबर के रात में उसके साथ नर्सिंग होम में झगड़ा हुआ और उसके बाद से वो लापता थी। हमारे साथ उसकी दीदी है जिसको पहली सूचना चिकित्सक ने दी था। क्या कहा था डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि अंजलि यहाँ पे नहीं है। 26 तारीख को सुबह में उनका फोन आया कि अंजलि क्लिनिक पे नहीं है, आप लोग आ जाइए यहाँ पे। तो हम लोग गए वहाँ पे, 11-12 बजे के करीब पहुंचे। तो हम लोग बोले कि आखिर यहाँ से जा कहाँ सकती है, अगर जाएगी तो अपना फोन लेकर जाएगी या हम लोग को कहीं इन्फॉर्म करेगी। वैसे तो उसमें कोई भी ऐसा गुण तो था नहीं कि कहीं भी भाग जाइए, कहीं चली जाएगी। मतलब हमको लगा कुछ उसके साथ बुरा हुआ है, तो हम भाई से बताए कि देखो अंजलि यहाँ पे नहीं है। तो फिर ये बोला कि तुम डॉक्टर से पूछो कि आखिर गई कहाँ है। तो बोले कि मैं बहुत प्रेशर बनाई उनपे। तो कुछ देर के बाद बोले कि उसका बॉडी मिला है, वो शायद कट गई है। अच्छा, चिकित्सक क्या बताया कि रात में झगड़ा हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, चर्चा नहीं? ये नहीं बोले, बस वो बोले कि शायद आपस में ही वहाँ पे जो 2 स्टाफ थे, फिरोज और अखिलेश नाम का 2 मेल स्टाफ थे, उन्हीं लोग के बीच में आपस में कुछ हुआ होगा। लेकिन ये कारण नहीं बताया कि आखिर क्यों हुआ था और अंजलि कैसे वहाँ से गई। अच्छा, और आप लोग जब गए तो बोले कि डॉक्टर हमने पोस्टमार्टम करा दिया है। हाँ, पहले नहीं बताया? नहीं। क्या लगता है इसमें, क्या आप लोग बताए हैं कि उसके साथ दुष्कर्म की भी आशंका है? ऐसा कुछ है क्या? अब ये तो वहीं से खुलासा होगा कि उसके साथ वहाँ पे आखिर क्या हुआ था। आप लोगों ने आरोप तो लगाया है? हाँ, ये तो पूरा आरोप है कि हत्या उसका वहीं पे हुआ है। क्लिनिक में? हाँ, क्लिनिक में जो भी हुआ है। और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसमें डॉक्टर भी मिल गए और उसके लाश को ले जाकर पटरी पे रख दिया गया, जिससे कि साबुत सारा मिट जाए और ये होगी वो खुद से जाकर मतलब आत्महत्या कर ली है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। तो देखिए, ये अंजलि की बड़ी बहन ज्योति है और जिसने साफ साफ इस घटना के बारे में बताया है कि चिकित्सक को ये पहले भी पता था कि 25 तारीख को नर्स मेल स्टाफ के साथ उसका झगड़ा हुआ है। झगड़ा किस कारण से हुआ ये भी परिजनों को नहीं बताया और 26 तारीख को सुबह में उन्होंने यह सूचना दी है कि अंजलि गायब है। और 26 तारीख को जब परिजन वहां पहुंचते हैं तब वो बताते हैं कि अंजलि ने शायद आत्महत्या कर ली है। बड़ा सवाल ये है कि जब चिकित्सक को यह पता था कि अंजलि की मौत हो गई है तो सबसे पहले उन्होंने इसकी सूचना परिजनों को क्यों नहीं दी, और दूसरा ये कि फिर जब शिनाख्त की बारी थी तो उसको शिनाख्त क्यों नहीं किया। चिकित्सक की भूमिका जो है संदेहों के घेरे में है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया है। हत्या की प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंजलि को इंसाफ कब मिलता है और आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी कब होती है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। छपरा की जीएनएम अंजलि के मौत के बाद मौत की घटना जो है हत्या में परिवर्तित कर दी गई है और हमारे साथ हैं उनके भाई सुमित मूलतः आप पूर्णिया रहते थे। कैसे घटना की जानकारी हुई और क्या आप लोगों ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई है? क्या मामला है? बिल्कुल, मेरी बहन का फोन मुझे गया है लगभग 12:30 बजे के आसपास, 12:40 के आसपास। उसने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अंजलि क्लिनिक पे नहीं है, रात को झगड़ा हुआ है, कहीं चली गई है। तो मैं भी डर गया क्योंकि लड़की की बात थी। तो मैं इसको बार बार बोला कि तुम पूछो डॉक्टर साहब से कहाँ गई और मैं भी आ रहा हूँ। ये रोने लगी तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, क्योंकि घर पे और कोई था नहीं और पापा भी बीमारी से ग्रसित है। तो मैं नहीं चाहता था कि इनके ऊपर भी कोई मानसिक दबाव बने। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी पूछो डॉक्टर से कि क्या हुआ था, पूरा माजरा क्या है पूछो। तो मेरे बोलने के बाद ये दबाव बनाने लगी कि डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ है क्या हुआ है।
तो उन्होंने बताया कि रात को झगड़ा हुआ है और ट्रेन पे एक बॉडी मिली है, हो सकता है कि ये जाके आत्महत्या कर ली है। लेकिन आप लोगों ने जो FIR किया है, जो फर्द बयान किया है, तो फर्द बयान के 3 दिन के बाद पुलिस उसको हत्या का मामला मानी है। आप लोगों ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। ऐसा आरोप क्यों? बाद में जब हमने फुटेज देखा, जब पुलिस ने भी सर्कुलेट किया, तो जब आप बॉडी को देखेंगे तो उस बॉडी को सुला दिया गया है ले जाके, आप सीधे देख सकते हैं हाथ समेट के, और सिर्फ गर्दन को और सर को उसको ट्रैक पे इसलिए रख दिया गया है ताकि उसका चेहरा डैमेज हो जाए और बॉडी की शिनाख्त ना की जा सके। पूरी प्लानिंग की गई है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया क्या गया। आप लोग मांग करेंगे? पुलिस की कार्यशैली पे क्या कहेंगे? जैसे 3 दिन तक FIR दर्ज नहीं होता है, जी मीडिया ने इस खबर को उठाया, तो क्या कहेंगे जी मीडिया को और पुलिस को? नहीं, हम तो जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस छोटे से गांव के और एक छोटे गांव की एक छोटी बेटी जो अपने सपनों को लेकर शहर में निकलना चाहती थी, उसके लिए आवाज बनी। और पुलिस पहले 3 दिन तक तो पुलिस ने हमारा आवेदन लिया है 27 को, उसके बाद 3 दिन तक वो बोले कि हमारा अनुसंधान चल रहा है। 29 के रात को उन्होंने हमारा FIR दर्ज किया है। हाँ, उसके पहले जी मीडिया ने और मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई थी, लेकिन हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारी आवाज को उन तक पहुंचाया। अब मांग क्या करेंगे? अब मांग करेंगे कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और जो न्याय व्यवस्था के हिसाब से जो उच्चतम दंड है उनके लिए वो निर्धारित किया जाए। क्योंकि मेरी बहन तो कोई वापस नहीं ला सकता, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको मुझे ला के दो, लेकिन जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ अंजलि के भाई सुमित हैं, जिन्होंने साफ साफ ये कहा है कि चिकित्सक की भूमिका संदिग्ध है। 2 मेल स्टाफ जो है उन्होंने उसके साथ कुछ गलत करके साक्ष्य को छिपाने के लिए 100 को रेल ट्रैक पर रखा है और इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। BNS जिस तरह का न्याय प्रोवाइड करता हो, अधिक से अधिक फांसी की सजा जो है ये आरोपियों को मिल पाए और न्याय अंजलि को मिल पाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली क्या होती है और कब तक पीड़ित को न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा।